हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 40 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, कबीर साहब कहते हैं, राम पदारथ पाई के कबीरा गांठ न खोल। अब एक व्यक्ति पारब्रह्म में गया है, उसकी कीमत कौन समझ सकेगा? अगर अनपढ़ों के बीच एक ज्ञानी आ जाए तो उसकी हस्ती को कौन समझेगा? जिस तरह जेवर है उसे संदूक में छिपा कर रखा जाता है। क्या नाम ही ऐसी चीज है जिसे बता दिया जाए? गंदे बर्तन में दूध रखो, वह खराब हो जाता है, काम नहीं आता। कई पूछते हैं, जी आप नाम क्यों नहीं बताते? बताएं क्या? हमें उससे हर एक के अंदर डाल दिया है। हमारा नाम लफ्ज नहीं, वह ना तुर्की है, ना अरबी, ना फारसी, वह आंखों से ऊपर है। क्या कहते हैं गुरु अंगद देव जी? अखी बाजों देखना, बिन कन्ना सुनना। आप जीते जी मरो, आंखें बंद करो तो आपको हमारी नाम की खबर लग जाएगी। लोगों ने गुरु नानक साहब के साथ क्या किया? हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से निकालकर मदीना भेज दिया। एक बार उन्हें एक गार अर्थात गुफा में 3 दिन तक भूखे रहना पड़ा। हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया। मगर जो प्रेमी हैं वे कद्र करते हैं। कहते हैं, बिना नाम के लज्जत लिए मुक्ति नहीं। बाकी जो दुनिया की लज्जतें हैं वे आने जाने वाली हैं। जब आ गई सुखी हो गया, जब चली गई तो दुखी हो गया। यह न आंखों के पीछे अंदर गया, न पर्दा खोला, बाहर ही बाहर रहा। जो दौलत परमात्मा ने इसके अंदर इसके लिए रखी थी उसे हाथ भी न लगाया। न जन्म मरण खत्म हुआ, न मुक्ति हुई। जब तक हम आंखों से बाहर बैठे हैं, हम मन के कहे चोरी, ठगी, दुराचार, झगड़े, फसाद व अन्य काम करते हैं। जब मौत आई, धर्मराय के दरबार में जाना पड़ा, वहाँ हिसाब खोला गया। वह कहता है कि क्या करके आए हो? अगर बुरे कर्म किए हैं तो सीधा नरकों में भेज देगा। अगर सब सब पुण्य कर्म किए हैं तो स्वर्गों में भेज दिया। अगर कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म हुए हैं तो मनुष्य जन्म दे दिया, मगर मुक्ति ना हुई। जब तक आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती तब तक मुक्ति नहीं होती। यह इंतजाम परमात्मा का बनाया हुआ है, हम इसे तोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। जो इंतजाम बनाया हुआ है हमें उसके जरिए जाना है और कोई राह है नहीं। अब दुनिया मरने के बाद मुक्ति मानती है, संत इस मुक्ति को नहीं मानते। अगर आज मैं 2 पैसे नहीं देता और कहता हूँ कि 2 साल बाद आपको 2000 रुपये दे दूंगा, क्या एतबार है? इसलिए संत कहते हैं, अगर जीते जी लज्जत नहीं आई तो मरने बाद का क्या एतबार है? जो जीते जी अनपढ़ है वह मरकर भी अनपढ़ ही रहेगा। जो जीते जी पढ़ा लिखा है वह मरकर भी पढ़ा लिखा ही रहेगा। कहते हैं, अगर जीते जी मुक्ति लेनी है तो गुरु के पास जाओ। गुरु क्या कहता है कि शब्द को पकड़ो। जब हम शब्द को पकड़ेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। संत इस मुक्ति को सच्ची मुक्ति कहते हैं। जब हमने मेहनत की, अंदर पर्दा खोला, परमात्मा के साथ लीव लग गई तो झगड़ा खत्म हो गया। फिर कौन आए और कौन जाए? जीवन मुक्ति का रास्ता, जीवन मुक्ति की पदवी गुरु की मदद से मिलती है। यह मेहनत करे, पर्दा खोले। अगर अंदर गुरु हर मंजिल पर साथ होकर मदद करता है। वहां न शिष्य का शरीर है, न शिष्य का शरीर है, न गुरु का शरीर है। शिष्य का असली रूप क्या है? रूह। और गुरु का असली स्वरूप क्या है? शब्द। गुरु कहते हैं कि तू मुझे गुरु मत कह, अपना दोस्त समझ ले, भाई समझ ले। जब तू अंदर जाएगा तब जो मर्जी हो कह लेना, चाहे गुरु कह लेना, चाहे कुछ और कह लेना। शब्द तो बड़ी चीज है। अगर शिष्य गुरु के नूरी स्वरूप को भी प्रकट कर ले, वह भी साथ रहता है। देह स्वरूप तो बाहर है ही। जिस तरह शुरू में ज्योमेट्री की हदों या सिद्धांतों को मानना पड़ता है, पर आगे जाकर तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहता, इसी तरह यह गुरु का देह स्वरूप है। वहां जाकर तो फिर गवाह ही रह जाता है। जैसे कि एक बच्चा है, उसे मिश्री के जायके की खबर नहीं, इसलिए उसे मिश्री की कोई कद्र नहीं। अगर उसके मुंह में मिश्री लगा दी जाए तो फिर वह उसे नहीं छोड़ता। मेरे पास कई ऐसी रूहें आई हैं जिन्हें नाम लेते ही एकाग्रता हो गई।
पहाड़ का जिक्र है। नाम देने की देर थी कि कईयों की रूह अंदर के नजारे देखने लग गई। मगर ऐसी पवित्र आत्माएं कहीं कहीं ही है। ये उस दौलत को हासिल करना, रूहानी मंडलों पर चढ़ना गुरु की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। सबके अंदर। कहते हैं न मुर्शिद मिला, न उसकी हिदायत मानी और न राह मिली। सारी उम्र ऐशो इशरत, विषय विकार व अन्य दुनिया की लज्जतें लेता रहा, अपना कुछ न बनाया। खाली आया और खाली चला गया। अगर किसी के घर के अंदर करोड़ रुपया दबा पड़ा हो, वह उसे ना निकाले, बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता हुआ मर जाए, वह खाली आया और खाली चला गया। ये कितने ही मजहब अपना ले, कितनी ही कौमों में जाए, काला पहने या सफेद, मतलब कि कितने ही भेष बना ले, बनता कुछ नहीं। बाहर से भेष बना ले मगर अंदर तो कुछ नहीं। अगर कोई मैजिस्ट्रेट या थानेदार की वर्दी पहन ले तो उसे मैजिस्ट्रेट या थानेदार के अधिकार तो नहीं मिल जाते। मैंने देखा एक सिपाही थानेदार की तलवार पहने फिर रहा था। मैंने कहा, तू क्यों पाखंड करता है? इसी तरह अगर अंदर नाम नहीं आया तो समझो कुछ भी नहीं बना। जिस तरह विद्या की दौलत बिना मेहनत के नहीं मिलती, उसी तरह यह भी मेहनत के बिना नहीं मिलती, बल्कि कमाई की चीज है। यह विषय विकार भोगता है, पर गुरु जो शब्द बताता है उसकी कमाई नहीं करता। फिर उसका क्या हाल होगा? आगे बताते हैं कि यह बीमार आया और बीमार चला गया। इसकी रूह पर्दों में ढकी हुई आई और ढकी हुई चली गई। खाली आई और खाली चली गई। अंदर जो नाम था उससे कोई फायदा ना उठाया। खोटे खोटे कर्म किए और गंदे गंदे जन्मों में चला गया, क्योंकि नाम नहीं मिला हुआ था। अब नाम न अरबी है, न फारसी, न तुर्की, न अंग्रेजी, न किसी और भाषा में। वह पढ़ने में नहीं आता, मगर दुनिया लफ्जों को पढ़ पढ़ कर चली गई। अगर आदमी चारों वेद भी पढ़ ले, लेकिन रूह नाम के साथ नहीं जुड़ती तो कुछ नहीं बनता। अगर पढ़ने से मुक्ति मिलती तो रावण को मिलनी चाहिए थी, जो चारों वेदों का पढ़ा हुआ ही नहीं बल्कि भाष्यकर्ता यानी टीकाकार पंडित भी था। वही रावण जिसका हम हर साल पुतला बनाकर जलाते हैं। सो पढ़ने से कुछ नहीं बनता। यहाँ तुलसी साहब कहते हैं, 4:18 9 पढ़े, 6 पढ़े खोया मूल, सूरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। अगर कोई 4 वेद भी पढ़ ले, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 9 व्याकरण भी पढ़ ले, लेकिन अगर आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ी तो वह वैसा कैसा पंडित है? जैसे चंडूल। चंडूल एक चिड़िया होती है। वह जिस पक्षी की बोली सुनती है उसी की नकल कर लेती है। अगर कौवा बोले तो कौवे की नकल कर लेती है। अगर कबूतर बोले तो कबूतर की नकल कर लेती है। इसी तरह अगर नाम नहीं मिला, वेद पढ़कर लोगों के साथ वाद विवाद करता रहा कि वेद बड़े हैं, तो वह पंडित उस चंडूल पक्षी की तरह है। जिक्र है, एक गांव में कुछ माल मवेशी आ रहे थे। एक राहगीर ने किसी से पूछा, ये किसका माल है? वह कहता है, मेरे गांव का माल है। उसने कहा, तेरा क्या है? कहता है, एक मेरे ताऊ का बछड़ा है, बाकी के माल का मुझे पता नहीं। मेरा तो कुछ नहीं है। इसी तरह हे पुरुष, अगर तूने अंदर पर्दा नहीं खोला तो तेरा क्या है? अब कहते हैं, अगर यह नाम जप कर गुरुमुख बन जाए तो इसे अंदर की लज्जत आ जाए, वह जीते जी मुक्ति हासिल कर ले। यह गुरुमुख कब बनता है? जब ये 9 दरवाजे बंद करके तुरीय पद यानी सहस्त्र कवल में पहुंचे, फिर सहस्त्र कवल से ब्रह्म में और ब्रह्म से पारब्रह्म में पहुंचे। वहां अमृतसर है, उसमें नहाकर ये कहता है, मैं आत्मा हूँ। तब इसे अपनी पहचान होती है। जब तक इसे अपनी पहचान नहीं, इसे परमात्मा की पहचान कैसे आ सकती है? इसलिए कहते हैं कि जब यह गुरुमुख बनकर ऊपर चढ़ जाए तो इसका आना जाना सफल हो जाए। बहुत से लोग गृहस्थी छोड़कर साधु हो जाते हैं। कोई दुनिया की चाल ढाल देखकर दुनिया से अलग हो गया, किसी का मन विद्या पढ़कर उपराम हो गया। कोई महात्मा तो मिला नहीं, बना कुछ भी नहीं। एक औरत को छोड़ा, हजारों औरतों का पकाया हुआ खाया। एक घर छोड़ा, हजारों घरों में फिरा। मैं साधुओं की निंदा नहीं करता। जो साधु भजन करता है और किसी के घर का खाता है, वह अपना भी कुछ बना लेता है, उन खिलाने वालों का भी कुछ बना जाता है। मगर इसमें घाटा तो यह है कि लोग ख्वाहिश रख कर देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि औरतें अपने बेटे बेटियों के सिर पर वार कर देती हैं। वे कहती हैं कि हमारी बला साधु ले जाए। कई दानी कहते हैं, इसका फल आगे जाकर ले लेंगे। सो लेना देना वैसे का वैसा रहा।
तुलसी साहब जी कहते हैं कि जो किसी का खाकर भजन नहीं करता वह या तो ऊंट बनेगा या कुत्ता या सुअर। इसलिए गृहस्थ में रहकर भजन करो। चाहे गृहस्थ में रुकावटें हैं, भजन सिमरन थोड़ा होता है, मगर घर में अपनों के पास ही रहता है, बाहर तो नहीं जाता। मुझे त्याग का बड़ा चाव था, घर छोड़ने का बहुत विचार था। बाद में समझ आई कि मैं बड़ी गलती करने लगा था। अब कहते हैं घर बार छोड़ा, भभूत लगाई, पर क्या बना? कुछ नहीं। अगर मन कोई ख्वाहिश करे तो वह गृहस्थ में पूरी हो सकती है, मगर जो साधु हो चुका है, बाजार गया, मिठाई की दुकान लगी हुई थी, मन कहता है मिठाई खानी है, तो किससे कहेगा? अब साधु को कौन खिलाए? वह कोई बहाना करेगा कि मुझे जूती चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए या किताब चाहिए। फिर जब वो कोई चीज मिल गई तो उसे बेचकर मिठाई खाएगा। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं गृहस्थ में रहना चाहिए और हक हलाल की कमाई करनी चाहिए। गृहस्थ साधु की सेवा करते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में आगे बढ़े। थैंक यू।